प्रोफेसर डैंग। प्रोफेसर डैंग एक ऐसा सुलझा हुआ विश्वविख्यात वैज्ञानिक है जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। पुलिस कर्मियों के लिए सुख का सांस लेना दुर्भर हो जाता है। प्रोफेसर डैंग एक ऐसी शक्ति है जो अपने आविष्कारों से मानवता के लिए वरदान सिद्ध हो सकता था, लेकिन उसका हर नया आविष्कार दुनिया को बर्बाद करने के लिए होता। विश्व भर में अपने हैरत अंगेज खूनी कारनामों और जघन्य अपराधों से तहलका मचाने और इंटरपोल की नींद हराम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी प्रोफेसर डैंग दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाने के अनेकों प्रयत्न कर चुका है, लेकिन हर बार उसे मात ही खानी पड़ी, और वह मात दी बच्चों ने। हिंदुस्तान से उसके निजी दुश्मनी के पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी है। 54 वर्ष पहले विक्टर का जन्म हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर हुआ था। उसके पिता भारतीय ईसाई और मां फ्रांसीसी युवती थी। पिता मैकी फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे और सारा दिन अपनी प्रयोगशाला में अपनी सहायक युवती प्रिमरोज के साथ प्रयोगों में लीन रहते थे। मैकी फ्रैंकलिन प्रिमरोज से इस कदर जुड़ गए कि अपनी पत्नी मैरी विल्सन से दूर रहने लगे। मैकी और प्रिम के संबंधों की भनक लगने पर मैरी ने विरोध करना शुरू कर दिया। परिणाम यह निकला कि मैकी मैरी की पिटाई करने लगा। उन दिनों विक्टर की आयु 6 वर्ष की थी। सहमा डरा विक्टर अपनी मां को रोते बिलखते देखा करता। अक्सर मैरी को बेहोश छोड़ मैकी प्रिम के साथ चला जाता और विक्टर पानी के छींटे देकर मां को होश में लाने का प्रयत्न करता, स्वयं भी रो पड़ता। मां की दुर्दशा ने विक्टर के मन में अपने बाप के प्रति विद्रोह की आग सुलगा दी, और जब वह 8 वर्ष का हुआ, मैकी ने मैरी को घर से निकाल प्रिम को अपनी पत्नी बना लिया। रोती बिलखती मैरी अपने देश फ्रांस लौट गई। मैकी प्रिम का दीवाना बन चुका था। प्रिम विक्टर को बात बात में दुत्कारने लगी। बाप का साया न के बराबर था। मां की याद में खून के आंसू बहाता विक्टर खुद को नितांत अकेला समझने लगा और उसका पैर ऐसा फिसला कि वह गलत लोगों की शरण में चला गया। 13 वर्ष की आयु में उसे 6 माह की सजा भुगतनी पड़ी। सजा पूरी करके जब वह अपने घर लौटा, प्रिम ने उसे द्वार से ही दुत्कार दिया। अपने गैर बन गए। गैरों ने घृणा से मुंह फेर लिए। अपनी मां का सुख छीनने वाली औरत को बर्बाद करने की उसकी भावना अग्नि पकड़ती चली गई। 1947 को देश आजाद हुआ। देश भर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैकी प्रिम की लाश के पास बैठा सुबक रहा था। विक्टर ने प्रिम को चाकू से गोद डाला था। अदालत में चीख चीख कर विक्टर ने अपनी मां के साथ हुई बेइंसाफी की दुहाई दी। मैकी ने अदालत में उसके विरोध में बयान देते हुए कहा कि विक्टर उसकी संतान नहीं था, मैरी विल्सन का पाप था। उस दिन विक्टर को अपने बाप से नफरत हो गई। अदालत ने उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुना दी तो उसे हिंदुस्तान से नफरत हो गई। उसने अदालत को चुनौती दी, दुनिया की कोई भी जेल मुझे 20 साल तक जेल में कैद नहीं रख सकती मजिस्ट्रेट। 20 माह बाद विक्टर जेल से सोना निकालकर फरार हो गया। फिर उभरा अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत में एक नया नाम, डैंग, जिसने विश्व भर में अपने नाम का आतंक पैदा कर दिया था। इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के रिकॉर्डों में डैंग कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की जेल से भागा विक्टर ही था, जो सैकड़ों हत्याएं कर चुका था। उसी डैंग ने प्रोफेसर डैंग बनकर हिंदुस्तान को तहस नहस करने के अनेकों खूनी प्रयत्न किए। प्रस्तुत है उसके दिल दहला देने वाले कारनामे।